Good morning, 10th standard students. Today's we'll learn subject history, lesson number 5th, mass media and history. So let's start now. 9th standard में हमने स्टूडेंट्स जो सोर्स ऑफ हिस्ट्री देखा था, मतलब हिस्ट्री के बारे में मतलब हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन बता देने वाली जो सोर्स थे, मतलब उसमें न्यूज़पेपर आता है और उसके साथ साथ जो बहुत सारी हिस्ट्री के बारे में बता देने वाले मतलब रिटर्न सोर्सेस रहता है। उसके साथ में हिस्ट्री से रिलेटेड जो सोर्स रहते हैं उसके बारे में हमने जाना है 9th स्टैंडर्ड में। तो इस लेसन में हम बच्चों मास मीडिया मतलब न्यूज़पेपर से भी हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, लेकिन मास मीडिया से हमें कितना हिस्ट्री हम जान सकते हैं। तो मास मीडिया मतलब क्या, और उसके बारे में हम इस लेसन में मतलब उसकी स्टडी करेंगे बच्चों। मास का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब समूह, लोगों का समूह इसका मतलब होता है। और मीडिया मतलब जो भी बातें रहती है, जो भी घटनाएं रहती है, वो लोगों तक क्या करना है, मीडिया थ्रू आपको मतलब पहुंचाना है, उसको कहते हैं मास मीडिया। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे इस लेसन में, मास मीडिया एंड हिस्ट्री में बच्चों। तो फर्स्ट इधर दिया है, थिंक अबाउट इट। फर्स्ट वन, पहले क्या क्या पढ़ेंगे हम इस पॉइंट्स में देखते हैं वो पॉइंट्स। इंट्रोडक्शन टू मास मीडिया, सेकेंड पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ मास मीडिया, देन थर्ड वन है व्हाई डू वी नीड मास मीडिया। उसके बाद पहले ये 3 पॉइंट में हम इस मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वन ये देखते हैं, थिंक अबाउट इट, मतलब व्हाट कुड बी द मेथड ऑफ सेंडिंग अ न्यूज़ टू दिल्ली इफ देयर वेर अ famine in Bihar in a Mughal period. How much time would it take for the aid to reach Bihar after the Badshah heard the news? मतलब बच्चों जब मुगल पीरियड था, तो मुगल पीरियड में फमाइन का मतलब होता है भूखमरी, मतलब खाने की दिक्कत होना, मतलब खाने का प्रॉब्लम होना। तब बिहार में जैसे अकाल पड़ता है ना भूखमरी का, उस तरह तभी उधर की न्यूज़ दिल्ली का बादशाह जो मुगल था वो उस तक मतलब कैसे पहुंचाना था, मतलब कैसे पहुंचाते थे, जो कम्युनिकेशन उनका कैसे चलता था। तो उन्होंने जो भी मतलब जो भी फैसिलिटीज़ की थी उस टाइम मुगल पीरियड में, जो दिल्ली का बादशाह था उसने क्या क्या किया था, और उन लोगों को, बिहार के उन लोगों मतलब मैसेजेस वो बुलक के थ्रू, उसके साथ साथ हॉर्स के थ्रू उन तक पहुँचाए जाते थे। उसके साथ साथ तब बिहार में जब अकाल था भूखमरी का, तब उन तक खाना किस तरह पहुँचाया जाएगा, ये सारी सुविधाएं, इनका सब कुछ तब मुग़ल बादशाह तब अरेंज करता था। उसके साथ साथ उन सबको खाना किस तरह पहुंचाया जाए, कितने टाइम तक पहुंचाया जाए, इसका जो भी अरेंजमेंट था वो मुग़ल बादशाह करता था। देन नेक्स्ट है बच्चों इंट्रोडक्शन टू मास मीडिया। इसमें हम मास, व्हाट इज़ द मास, व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ मास, इसके बारे में मतलब इंफॉर्मेशन। इंट्रोडक्शन टू मास मीडिया, रीड बच्चों। मास मीडिया contains two words, mass in this context means an aggregation of people। मतलब बच्चों क्या होता है मास, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, और एग्रीगेशन ऑफ पीपल मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, और मीडिया मीन्स वेरियस मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का एक, क्या बोलते हैं उसको, माध्यम। Thus, mass media is a field of mass communications. We can easily send some information to a far away destinations through a medium of communication. In the olden days, medium of communication मतलब हम उसकी मतलब मीडिया से, मास मीडिया से हम क्या करते थे, जो भी इंफॉर्मेशन है वो लोगों तक अच्छी तरह से मतलब लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। और in the olden days a career would run in the streets beating drums and crying out important news according to the
orders of the king. The news would spread among people by word of mouth. मतलब आपको पता होगा बच्चों कि पहले मतलब प्राचीन काल में पहले क्या होता था, राजा जो भी अनाउंस करता था, जो भी ऑर्डर्स देता था, जो भी कुछ लोगों के लिए कुछ भी वार्निंग देता था, वो एक इंसान क्या करता था, मराठी में कहते हैं उसको दवंडी पेटना में, मतलब ड्रम वम बजा के जो भी ऑर्डर उसका रहता था वो लोगों तक पहुंचाता था। इस तरह तभी फैसिलिटीज़ थी। सो अपने मुंह से वो ड्रम बजा के सबको बताता था, लाइक दैट कल या तो आज राजा या तो कल राजा के घर पे ये न्योता है, ऐसा कुछ, या तो राजा ने ऐसे ऑर्डर दिए है पब्लिक के लिए, जनता के लिए। इस तरह की जो न्यूज़ या तो जो भी खबर, जो भी वार्निंग, जो भी इंफॉर्मेशन देनी रहती थी, वो तभी के टाइम के जो लोग, एक पीपल रहता था, एक लोग मतलब सॉरी एक इंसान रहता था, वो क्या करता था, ड्रम बजा के अपने मुँह से जो भी ऑर्डर से अनाउंसिंग करता था। देन नेक्स्ट वन दी है हिस्ट्री ऑफ मास मीडिया। नेक्स्ट दिया है हिस्ट्री ऑफ मास मीडिया। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, तो हम मास मीडिया के बारे में इधर डिस्कस करेंगे। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड न्यूज़पेपर्स वेर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया आफ्टर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश। पीपल स्टार्टेड रिसीविंग प्रिंटेड न्यूज़ थ्रू न्यूज़पेपर. Newspapers became the first mass medium of circulating information and knowledge among people. मीन्स बच्चों जो ब्रिटिशों ने एंट्री की अपने इंडिया में, तब मतलब टेक्नोलॉजी नहीं थी, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी नहीं थी अपने भारत देश में। जो भी घटनाएं रहती थी, जो घटी रहती थी, उसको मतलब पब्लिश करना पड़ता था। वो क्या करते थे, लोग लिख के बताते थे, या तो लिख के उसको अनाउंसिंग करते थे। सो और जो न्यूज़पेपर है वो क्या कहते हैं, मतलब ये क्या दिया है, न्यूज़पेपर बिकम द फर्स्ट मास मीडियम सर्कुलेटिंग इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज अमंग पीपल। मतलब न्यूज़पेपर जो है ना, वो पहला एक ऐसा इंफॉर्मेशन सब तक पहुंचाने मतलब सब तक पहुंचाने वाला इंफॉर्मेशन का नॉलेज उसको कहते हैं। और वो सब लोगों तक जाने का एक अच्छा खासा एक साधन था तभी। अभी न्यूज़पेपर्स के बारे में जानेंगे बच्चों। न्यूज़पेपर, नेक्स्ट है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर इज अ publications which mainly prints news, editorials, people's opinions, entertaining or other supplementary content. It is printed and distributed regularly at a defined time. मतलब जो वर्तमान पत्र या तो न्यूज़पेपर बोलते हैं, उसमें लोगों का ओपिनियन, उसके बाद एडवर्टाइजिंग, उसके साथ साथ बहुत सारी न्यूज़ और बहुत सारे लोगों की, मतलब कई लोगों के ऐसे उन्होंने लिखे हुए कुछ मतलब इंफॉर्मेशन रहती है। एंटरटेनमेंट के बारे में जो भी जानकारी रहती है, ये सारे जो कंटेंट्स है उसमें इंक्लूड रहते हैं। और इन सब को एकत्रित करके उसको प्रिंट करना और पब्लिश करना, इसी को ही क्या कहते हैं, न्यूज़पेपर। देन न्यूज़पेपर्स प्रोवाइड्स वेरियस लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़. न्यूज़पेपर्स आर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स विच रिकॉर्ड करंट इवेंट्स. मतलब न्यूज़पेपर वर्तमान पत्र स्थानिक और देश के बाहर और इंटरनेशनल, नेशनल लेवल के सारी जो न्यूज़ है, वो न्यूज़ जनता तक, लोगों तक पहुंचाने का काम करती है। उसके साथ साथ करंट अफेयर्स, मतलब चालू जो घडामोड़ी रहती है, चालू जो पॉलिटिकल से रिलेटेड जो भी हमें इंफॉर्मेशन रहती है, वो उसकी जो नोटिफिकेशन रहती है वो न्यूज़पेपर में रहती है। और वो सब सारे पब्लिक तक पहुंचाने का काम क्या करते हैं, एक न्यूज़पेपर करता है। सो नेक्स्ट पॉइंट है अपना बच्चों, precursors of newspapers. Before the beginning of the common era, there was a
custom in Egypt of placing inscription with royal decrees at public place. Emperor Ashoka also restored to a similar method to reach out to his subjects. In the Roman Empire, royal decrees were written on papers, and those were distributed in all regions. They also contain the informations of various events taking place in the nations and its capital. During Julius Caesar's region, newspapers knows Julius Caesar's region newspaper known as the Act Diurna, meaning acts of every day, used to be placed at public place in Rome. It was a very effective way of conveying royal commands to people. In the 7th century CE, royal Christian era, royal dedicates were distributed among people at public places. In England, handouts used to be distributed occasionally, given information about wars or important events. Travelers arriving from far away would add spice to stories from those places and narrate it to local people. The ambassadors of a king posted at various places would send back important news to the royal court. मीन्स न्यूज़पेपर की पहली जो तैयारी की जाती है, तो उसके पहले न्यूज़ के पेपर के पहले हिस्ट्री क्या थी, मतलब इजिप्ट में क्रिश्चियन इरा के पहले सरकारी आदेश जो भी थे वो कोरिलेट, मतलब जैसे ऐसे लिख के हैंड राइटिंग करके सार्वजनिक पब्लिक प्लेस में रखते थे, ऐसे लिख के हाथों से लिख के। प्राचीन रोमन साम्राज्य में सरकार के जो हुक्म रहते थे, जो भी ऑर्डर रहती थी, वो कागज़ पे लिख के वे कागज़ हर प्रांत में हर एक जगह पे बांटते रहते थे, और उसी में देश के बारे में और राजधानी के बारे में उसी में क्या होता था, इन्फॉर्मेशन रहती थी। जूलियस सीजर्स के आधिपत्य के जूलियस सीजर्स इनके अंडर एक्टा डायना मतलब डेली एक्ट, ऐसा एक न्यूज़पेपर रोम में सभी जगह पे लगाते थे, और सब लोगों तक जो भी सरकारी गवर्नमेंट की जो भी इंफॉर्मेशन रहती थी वो जो डेली एक्ट से जो भी इंफॉर्मेशन लिखी जाती थी वो पहुंचाने का काम करती थी। उसके बाद 7वें शतक में चीन में सरकारी निवेदन या तो सरकारी जो भी इंफॉर्मेशन रहती थी, जानकारी रहती थी, वो पब्लिक प्लेस पे बांटते थे। और इंग्लैंड में जो युद्ध के या तो कोई इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन रहती थी उसके बारे में भी जो पम्पलेट्स रहते थे वो भी बीच बीच में बांटा करते थे। उसके साथ साथ धर्मशालाएं जो रहती थी वो लोगों को जो मतलब जो घूमने के लिए आते थे लोग, उनके लिए भी, जो उधर रहते थे उन लोगों के लिए भी दूर दूर की जो न्यूज़ रहते थे वो क्या करते थे, उसके बारे में बताते थे। और उधर के जो राजा रहते थे वो राजा के प्रतिनिधि वो एरिया के बारे में या तो उस देश के बारे में इंफॉर्मेशन देने का काम करते थे। और क्या बोलते हैं, डेली न्यूज़ पूरे देश में या तो पूरे राज्य में वो बताने का काम करते थे। नेक्स्ट है बंगाल गैजेट। The first English newspaper of India was printed on 29
January 1780. It was named as January 1790. It was named as Calcutta. It was named at Calcutta General Advertiser or Bengal Gazette. It was started by James August Hickey, an Irish gentleman. Sorry. भारत में जो पहला अंग्रेज़ी न्यूज़पेपर आया उसकी छपाई है, तो वो प्रिंट हुआ 29 जनवरी 1780 में, और उसका नाम था कलकत्ता जनरल एडवर्टाइज़र, ऐसा नाम था। और उसका वो किसने छापा था? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। ये जो इधर पिक्चर दिया है ना बच्चों, इन्होंने इसका प्रिंटिंग किया था। इन्होंने ये जो दिया है, इन्होंने भारत में पहला अंग्रेज़ी पेपर छापने का